हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूँ एक नई और कमाल वीडियो के साथ। बिल्कुल थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि स्टॉक की असली औकात का कैसे पता लगाएं। एक बहुत ही सिंपल और बहुत यूजफुल तरीका हमेशा आपको अच्छे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक चुनने में आपकी मदद करेगा, अच्छे सेक्टर चुनने में मदद करेगा। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से क्रिकेट मैच के अंदर हम देखते हैं कि जब अच्छी कंडीशन होती है, पिच अच्छी है, बॉलर अच्छा नहीं है और हमारे हवा भी हमारे अगेंस्ट नहीं चल रही है, तो जब सारी कंडीशन अच्छी होती है तो कुछ कमज़ोर प्लेयर भी अच्छे शॉट्स खेल जाते हैं। लेकिन जब पैनिक कंडीशन होती है, भाई स्कोर ज़्यादा बनाना है, बॉलर बहुत अच्छा है, पिच बहुत अच्छी नहीं है बैटिंग के लिए, जब इस तरीके की कंडीशन होती है, आपके अगेंस्ट कंडीशन होती है, तो वहाँ पर अच्छे शॉट लगाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और जो प्लेयर ऐसी कंडीशन के अंदर मैच विन करा कर जाता है वही असली प्लेयर कह सकते हैं। उसी प्लेयर को कह सकते हैं कि इस प्लेयर के अंदर दम है या ताकत है या स्ट्रेंथ है। तो सेम चीज़ हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस में कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत यूजफुल तरीका। मैं कई सालों से इसको अप्लाई करता हूं और आपको मार्केट बहुत बार ऐसे मौके देती है ऐसे स्टॉक को पहचानने की, जिससे आप पहचान पाते हैं कि कौन से स्टॉक के अंदर रियलिटी में ताकत है। देखिए, जब बाजार बढ़ रहा होता है, बाजार तेजी में होता है, तो कमज़ोर शेयर भी भागने लग जाते हैं। लेकिन जब बाजार गिर रहा होता है, तेजी से एक डाउन दिखा रहा होता है, तो यहाँ पर कमज़ोर शेयर तो और ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन जिन स्टॉक के अंदर दम होता है वही रुके रहते हैं, वही बाजार को रोके रखते हैं या ऊपर बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही मैं लाइव एग्जांपल कुछ ट्रेड्स का मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूं। वीडियो के अंदर बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन आज के दिन मिलने वाली है। मिस कर देंगे तो देखिए आपकी मर्जी है। बाकी अगर वीडियो के अंदर आप बने रहते हैं तो रियलिटी में आपको सालों साल आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप अच्छे स्टॉक चुन पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं कि निफ्टी बैंक नीचे गिरा और इसका अंदाज़ा हमें कल ही लग गया था। जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं लगा था, हमने तो कल ही पुट ले लिया था निफ्टी बैंक का और मार्केट क्लोजिंग से थोड़ी देर पहले ही हमने यस्टरडे मैंने काफ़ी पुट के लॉट्स बाय कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कंफर्मेशन थी कि बाजार नीचे गिरेगा। साथ ही साथ हमने आपको एक एनालिसिस और भी बताई थी। जब मार्केट यहाँ देखिए बैंक निफ्टी 23,000 के आसपास था, यहाँ पर कहीं था, तो यहाँ पर हमने आपको एक एनालिसिस बताई थी कि बाजार यहाँ से या तो 500,000 पॉइंट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है एक्सपायरी तक। तो यहाँ पर हमने एक आपको स्ट्रेटजी बना के दी थी ऑप्शन की कि यहाँ पर जब जहाँ भी बाजार जाएगा वहाँ आपको मुनाफा आ जाएगा। तो उन लोगों को भी मुनाफा शायद देखने को मिला होगा अगर उन्होंने इस तरीके से ट्रेड लिया होगा डेमो ट्रेडिंग के लिए या सिर्फ वॉच के लिए। तो यहाँ पर उनको मुनाफा मिल गया होगा। तो इन फ्यूचर आप इस स्ट्रेटजी को प्ले कर पाएंगे जब भी इस तरीके की कंडीशन आपको मिलती है। सेकंड दोस्तों, अब बात आती है कि गिरते स्टॉक में हमें ऐसे स्टॉक चुनने हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, बहुत ज़बरदस्त। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी बिल्कुल पीछे नहीं था, हालांकि इतना वीक नहीं था निफ्टी, लेकिन फिर भी निफ्टी भी यहाँ पर वीकनेस दिखा ही रहा था। आप देखेंगे अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर 12 बजे के बाद मार्केट में बाइंग आई है, उससे पहले मार्केट नीचे गिर ही रहा था। तो ऐसे में कुछ स्टॉक के ट्रेड्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जो हमने सुबह के टाइम ही जज करे थे। और ये देखिए एक स्टॉक है दोस्तों जो सबसे पहले आता है, मैंने चुना, और ये था इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी बहुत वीक था, 2% के अप्रोक्स बैंक निफ्टी गिरा हुआ था जिस समय ये स्टॉक को चुना गया। चुनने का जो मेन रीजन था वो क्या था कि बैंक निफ्टी 2% नीचे था, लेकिन इंडसइंड बैंक 600 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा था। वो इसके नीचे जाने को तैयार नहीं था और कई बार तो ये स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके सामने शेयर का जो चार्ट है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो शेयर का चार्ट है वो आपको काफ़ी चीज़ें खुद ही बयां कर देगा कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ थी या नहीं थी। तो मुझे लगता है एक लौता स्टॉक ऐसा था ये आज के दिन बैंक का जो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसको 5 मिनट, अब देखिए सुबह से लेके देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट तो आपको पता ही होगा। ये आज के दिन का इसका 5 मिनट का चार्ट है जिसकी ओपनिंग यहाँ से होती है और क्लोजिंग यहाँ पर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन इस स्टॉक के अंदर बाइंग बनी रही, इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं थी।
तो जहां पर निफ्टी बैंक गिरता हुआ आ रहा था वहीं पर इंडसइंड बैंक बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये आपको बताता है स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है जी, गिरते हुए मार्केट में तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, आपको किसने सिखाया है? आप कैसे ट्रेडर हो, ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लोगे? तो दोस्तों ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं ले रहे हैं। हमने कब कहा कि ट्रेंड अपोजिट हुआ है? चार्ट देखिए वापस, चार्ट को अगर आप लगाएंगे 1 डे के चार्ट के ऊपर, तो मुझे एक चीज़ बताइए, कौन सा ट्रेंड यहाँ पर लूज हुआ है? कोई ट्रेंड यहाँ पर लूज हुआ है? यहाँ पर आपको लग रहा है कि डाउन ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड नहीं है, सिर्फ करेक्शन दिखा रहा है। अभी डाउन ट्रेंड तो इसको तोड़ने के बाद एग्जैक्ट चालू होगा। तो आप देख रहे हैं इस लेवल को, ये पॉइंट देख रहे हैं 3 पॉइंट, इस 3 पॉइंट को तोड़ने के बाद डाउन ट्रेंड एग्जैक्ट चालू होगा। इससे पहले डाउन ट्रेंड तो है ही नहीं। तो राइट, तो मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है, सिर्फ करेक्शन मोड में है, और डाउन ट्रेंड में आएगा भी तो भी क्या फर्क पड़ता है? स्टॉप लॉस कब काम आएगा? राइट। तो इस तरीके से जब हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या एडवांटेज था। एक तो ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा था इंडसइंड बैंक का, साथ में अगर हम चार्ट में जाते हैं और चार्ट में अगर हम ध्यान देते हैं तो मैंने इस स्टॉक पे जो ट्रेड लिया था, जो मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी, वो ली थी 602 के अप्रोक्स, यानी 602 के आसपास मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी, लगभग 10:30 बजे के आसपास। और जब ये नीचे से ऊपर आया था तो ये जो नीचे का लेवल है ये हमने रख लिया था स्टॉप लॉस। तो मुझे पता था कि अगर मार्केट में और पैनिक बनता है या स्टॉक में स्ट्रेंथ खत्म होती है तो ये छोटा सा 2-3% का स्टॉप लॉस है, ये खत्म हो जाएगा, ये हिट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक में मूवमेंट आ जाती है, यहीं से मूवमेंट आ जाती है, जैसा कि स्टॉक दिखा भी रहा था, तो ये 1 डे का चार्ट आप देखिए, ये स्टॉक 700 तक जाने की पावर रखता है। तो मेरा जो अपसाइड का मूवमेंट था वो 100 रुपीज़ का था, मेरा जो डाउन साइड का मूवमेंट था वो मुश्किल से मुश्किल 12 रुपये का स्टॉप लॉस था। 12 रुपये का स्टॉप लॉस और 100 रुपये का रिवॉर्ड, तो ये मैं नहीं छोड़ सकता था। उसके बाद कुछ स्टॉक और थे जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि हैवल्स सुबह से ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, बाकी क्लोजिंग इसकी बहुत मज़ेदार नहीं हुई जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी इस स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई वीक मार्केट के अंदर भी। आप इसका चार्ट देखिए, सुबह से ये स्टॉक भागता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक इसी तरीके से एक स्टॉक था एस्कॉर्ट्स, और ये सारे ट्रेड देखिए सुबह के टाइम लिए गए। मार्केट के अंदर जो एग्जैक्ट बाइंग आई है आप सभी जानते हैं कि 12 बजे के बाद आई है, 12 बजे के बाद निफ्टी बैंक में बाइंग आई है, और हमने सारे ट्रेड लगभग देखिए 10:18, 10:22, 11:24, 12 बजे मैंने ग्रेनुल्स लिया। मैंने सिर्फ एक स्टॉक था एस्कॉर्ट्स जिसके अंदर मुझे वीकनेस लगी, उसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और एक स्टॉक सिर्फ मार्केट एंड होने पे लिया, वो था ग्रेसिम। राइट, तो ये दोस्तों कुछ स्टॉक थे जो हमने आज के दिन ट्रेड पे लिए। इनका क्या रिजल्ट रहा वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस तरीके से दोस्तों जब मार्केट कभी भी वीक मिले, आपको मार्केट गिर रहा हो, तो उसके अंदर से आप ऐसे स्टॉक को चुनना बड़ा आसान है। आप देखिए सभी स्टॉक को देखिए, आप उनका इंडेक्स खोलिए और उसमें देखिए कौन सा स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ दिखाने के साथ स्टॉक को सही लेवल पे खरीदना भी जरूरी है। इंडसइंड बैंक को खरीदने का मेन रीजन तो स्ट्रेंथ था ही। सेकंड अगर हम देखें तो जैसे हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि 15 मिनट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखे, तो उसमें हमारा रूल ये था कि हम ऊपर के टॉप्स पे बाय नहीं करेंगे, हम करेक्शन के बाद बाय करेंगे। तो अगर मैं यहाँ 1 डे का चार्ट लगाता हूँ इंडसइंड बैंक का, तो ऑलरेडी एक करेक्शन दे चुका था इंडसइंड बैंक, और इंडसइंड बैंक जब करेक्शन दे चुका था तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट थे जो टेक्निकल एनालिसिस में बड़े काम आते हैं। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो एक बढ़िया शेडो बना रही है, ये कैंडल शो कर रही थी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो आप देखिए कि एक सपोर्ट बन रहा था। सेकंड, जब ये कैंडल के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रही थी तो यहाँ पर नीचे की तरफ 2 बॉटम्स बन गए थे जिसको हम कहते हैं डबल बॉटम। राइट, डबल बॉटम, एग्जैक्टली डबल बॉटम तब मानेंगे हम इसको जब ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। अभी हम इसको डबल बॉटम नहीं कह सकते, जब इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तब एग्जैक्ट डबल बॉटम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर था। उसके बाद ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, करेक्शन दे चुका था। तो ये बहुत सारे की फैक्टर है, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो ये सारे दिमाग में रहते हैं, और जल्दी जल्दी अपने आप फटाफट दिमाग के अंदर ये सारे की पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे फेवर में काम कर रही है। उसके बाद ये अगर कैंडल देख रहे हैं तो ये कैंडल बनी है इस टाइम मारूबोजू। मारूबोजू कैंडल क्या होती है, जिसके अंदर इसको कहेंगे बुलिश मारूबोजू। बुलिश मारूबोजू ये स्ट्रेंथ दिखाती है मार्केट के अंदर।
तो ये था दोस्तों मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल आपको रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट के अंदर बायर्स जो है बहुत एक्टिव है और आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये देखिए बहुत सारे की फैक्टर, एक तो मार्केट में स्ट्रेंथ, नंबर 1 डबल बॉटम फॉर्मेशन की उम्मीद, नंबर 2 करेक्शन हो गई थी, नंबर 3 यहाँ पर सपोर्ट के आसपास था, नंबर 4। तो ये 4-5 कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड के अंदर एंटर होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग की जाती है। इसके बाद में एक स्टॉक और निकालता हूं जो आ रहा है हैवेल्स का। तो मैं आपको एक दो स्टॉक इसलिए ही दिखा रहा हूं कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाए तो सिर्फ मार्केट में स्ट्रेंथ के साथ साथ और की फैक्टर को भी ध्यान में दें। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे हैवेल्स का, तो हैवेल्स में क्या था कि यहां पर एक बेहतरीन सपोर्ट था, इसके आसपास मार्केट में ये कैंडल आई, इसने सपोर्ट क्रिएट करा, तो ये बढ़िया शैडो बनती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमने तो क्या करा, इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लिया कि अगर ये सम्मान नहीं करता है तो हमारा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर मार्केट और वीक होते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज जो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, उम्मीद थी कि और ऊपर के लेवल्स हमें दिखा सकता है। सेकंड, ये ऑलरेडी करेक्ट कर चुका था, तो हमने टॉप के लेवल पे नहीं खरीदा है, थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद खरीदा है। तीसरी बात, यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉप एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो टॉप्स है ये मार्केट के अंदर सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों चीजें हैं जो 2-3 की फैक्टर के साथ आप अच्छे स्टॉक अच्छी कीमत पर ले सकते हैं, और खराब मार्केट के अंदर जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हो उसके साथ ये 2-4 चीजें और मैच हो जाए तो और क्या चाहिए। ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको बहुत पेड कोर्स में सिखाई जाती है, पैसे लेकर सिखाई जाती है। हम आपको यहाँ पर जो चीज़ें सिखा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उम्मीद करते हैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।